मैं इमरान खान हूँ। कराची ने नादरीन एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि कराची की सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब नादरीन जरा आप मकबूलियत का तमाशा देखें। ये एक ट्वीट है सईद गनी साहब का। सईद गनी साहब ने जिस वक्त ये ट्वीट किया, अब जिस वक्त मेरे पास ये स्क्रीनशॉट हुआ, उस वक्त तक 2000 लोगों ने इसको रीट्वीट किया था और 10,000 से ज्यादा लोग उनके इस ट्वीट को लाइक कर चुके हैं चंद घंटों में। इस ट्वीट के अंदर क्या है? सईद गनी सुहेल अफरीदी को अजरक और टोपी पहना रहे हैं। यानी इसको जो रीपोस्ट किया वो 1000 से ज्यादा लोगों ने किया, 1200-1300 लोगों ने रीपोस्ट किया। इसको 1.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे, अब तो 2 लाख से ऊपर हो गए, और 10,000 से ज्यादा लोगों ने इसको लाइक किया। तो ये कितनी ज्यादा मकबूल हुई उनका ट्वीट। लेकिन यही सईद गनी है, इनके जो पिछले ट्वीट्स हैं वो आप देख लें। इससे पीछे वाला जो इनका ट्वीट है जो 30 नवंबर का है, उसके 89 रीट्वीट्स हैं। यानी यहां 10,000 से ज्यादा लोगों ने उसको लाइक किया है। 10,000 से ज्यादा, अब तो लगभग 15,000 के करीब होने वाले होंगे। और दूसरी जानिब जो पुराना वाला है, एक में 199, एक में 207, एक में 214, एक में 134 ये लाइक्स हैं। अब अंदाजा करें कि जब सईद गनी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते हैं या उन्हें अजरक पहनाते हैं तो सईद गनी साहब को कितनी पजीराई मिलती है। ये वो रियलिटी है जिससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भागना चाहती है, लेकिन ये भाग नहीं सकेंगे। ये हकीकत बार बार आकर इनके सामने खड़ी हो जाएगी। नाज़रीन, कराची में फौजी ट्रक गुजर रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले हुए थे, नारे लगा रहे थे। तो फौजी ट्रक के अंदर से फौजी जो हैं वो मुक्के लहरा लहरा के इमरान खान के नारे लगा रहे थे। यानी कैदी नंबर 804 के नारे फौजी भी लगाते हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने यह कहा था कि 90% से ज्यादा जो फौज के अंदरूनी तौर पे इदारे के अंदर एक सर्वे हुआ, 90% से ज्यादा इदारे के अंदर जो लोग हैं या फौजी हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, उन्हें पसंद करते हैं। बहुत थोड़ी मकबूलियत है बाकी लोगों की। तो इमरान खान की मकबूलियत चाहे फौज के अंदर है, चाहे फौज के बाहर है, चाहे सिविलियंस में है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स में है, हर तरफ इमरान खान साहब की मकबूलियत यकसा है। ये सिर्फ सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं जो फायदा उठाते हैं। फौजी ट्रक के अंदर से मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई, क्योंकि मैं जाती तौर पे जो मिलिट्री की जो फैमिलीज को मिलता हूं वो लोग बहुत प्यार करते हैं इमरान खान से और वो बड़े शर्मिंदा हैं जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। अब नादरीन ने ये एक महमूद खान अचकजई साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर बड़ी खुलकर बात की है और हत्ता कि उन्होंने आईना दिखाया। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी उन्होंने एक तरह का आईना दिखाया। महमूद अचकजई साहब ने सख्त बात कर देते हैं, लेकिन बुजुर्ग सियासतदान है, बात उनकी ठीक है और तहरीक इंसाफ के लोगों को इस बात पे सोचना चाहिए। वो कहते हैं हर आदमी इस वक्त कैदी नंबर 804 का नारा लगा रहा है, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान का नारा लग रहा है। इस वक्त जो अवामी हमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है या इमरान खान को हासिल है, तारीख में किसी को हासिल नहीं रही। इसके बावजूद इमरान खान जेल में है, माजरत के साथ। इसकी वजह तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन की कमी है। हर 100 आदमी का एक लीडर है, यानी हर 100 बंदों ने अपना एक, इसने ये ग्रुप बनाया, उसने वो ग्रुप बनाया, उसने वो कहता है ये गद्दार है, वो कहता है वो कंप्रोमाइज है। और इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी किरदार अदा किया जिन्होंने खुद कोई कुर्बानी नहीं दी, जिन्होंने खुद एक चपेड़ भी नहीं खाई, लेकिन वो रोजाना की बुनियाद पे बताते हैं वो फलाना भी एमएनए जो है वो गद्दार है, वो फलाना एमपी है जो वो भी गद्दार है, वो फलाना जो है वो भी। इन्होंने इतना सख्त कर दिया क्राइटेरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कि लोग बेचारे हाथ पंख फूल गए उनके, वो छोड़ छाड़ के बैठ गए, यार हम किधर जाएं, हम काम करते हैं फिर गालियां पड़ती हैं, पीछे हटते हैं फिर गालियां पड़ती हैं। तो ये कुछ लोगों ने बड़ा सख्त क्राइटेरिया कर दिया और ज्यादातर ऐसे लोगों ने जिनका अपना चेहरा दिखाई भी नहीं देता, जो खुद सामने आ भी नहीं सकते, या ऐसे लोगों ने जिन्होंने कभी जिंदगी में कभी एक चपेट भी नहीं खाई। देखिए, हर आदमी के हालात मुख्तलिफ होते हैं, हर आदमी एक सर्टेन लेवल तक लड़ सकता है। कोई आदमी ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ सकता है, कोई छोटी। एक दिन मैं इमरान खान साहब के साथ बैठा हुआ था, तब भी ये बात हुई थी। मैंने खान साहब के सामने अर्ज किया था कि खान साहब, कोई आपके सामने कारकुन ऐसा आ जाएगा जो गोली खा लेगा आपके लिए, कोई ऐसा आ जाएगा जो आपके लिए गोली मार भी सकता है। कोई डंडा खा सकता है, कोई डंडा मार सकता है। कोई ऐसा है जो ना डंडा खा सकता है ना डंडा मार सकता है, सिर्फ नारा लगा सकता है। कोई ऐसा है जो पुलिस को एंगेज कर सकता है, कोई ऐसा है जो उनके आगे लग के भाग सकता है। कोई ऐसा भी होगा जो अपने घर के अंदर कमरे में बंद करके अपने आप को जानवर पे बैठ के आपके हाथ में दुआई कर सकता है। तो ये लोगों का अलग अलग होता है ना। अब सारे लोग तो एक तरह के नहीं होते मार खाने वाले, तो आपको सारों को साथ लेकर चलना होता है। लेकिन यहाँ क्राइटेरिया बहुत सख्त कर दिया गया। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, मैं उन लोगों की बात भी नहीं कर रहा जो लोग इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप कर चले गए, या जिन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गेमें डालना शुरू कर दी। उनका एहतसाब तो इमरान खान ने जेल में बैठ के खुद कर दिया। ये चंद लोग थे, 4-5 लोग, खान साहब ने जेल के अंदर से बैठ के इनकी तबीयत साफ कर दी। उन्हें पता चल गया कि कौन क्या कर रहा है। ओवरऑल बहुत सारे लोग बेचारे इमरान खान के साथ चलना चाहते हैं,
लेकिन वो नहीं चल पाते। उसकी वजह ये है जो आपके सामने अब वही बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा ना दिल बड़ा करना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। एक बड़ी कैंपेन है, एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा पाकिस्तान में, सबको दिल बड़ा करना पड़ेगा, सबको बुलाना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को आवाज देनी पड़ेगी। तो डिसिप्लिन की कमी है, हर 100 आदमी के ऊपर एक लीडर है जो दूसरों को बुरा भला कहता है, लेकिन इमरान खान पे सब मुत्तफिक हैं। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी, कोई आदमी कम कुर्बानी दे रहा है, कोई ज्यादा कुर्बानी दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा कुर्बानी दे रहा है, किसी ने अपना ये धड़ा बनाया हुआ है, किसी ने अपना वो ग्रुप बनाया हुआ है, लेकिन सारे के सारे एक बात पे मुत्तफिक है कि लीडर इमरान खान है, इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए। तो इस एक बात पे अगर सब एक दूसरे को बर्दाश्त करें तो एक बहुत बड़ी कैंपेन बन सकती है। तो इस पे उन्होंने कहा कि इस तरह इमरान खान नहीं निकलेगा जैसे आप कर रहे हैं। हम बुरे वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए, हमें सिखाया गया कि मजलूम के साथ खड़े होना है, हम जालिम के खिलाफ तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए। मजलूम करोड़ों में और जालिम लाखों में है, हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, जुल्म मिटाने के लिए हमारे साथ मुत्तहिद हो जाएं, ये उन्होंने कहा। फिर एक और बात उन्होंने की कि पाकिस्तान में हजारों पंजाबियों, सिंधियों, बलोचों और पश्तूनों के दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर उन्हें कत्ल कर दिया गया, लेकिन आज तक किसी भी जर्नैल को, सदर को या वजीर आजम को आइन की खिलाफ वर्जी पर सजा नहीं हुई। वजीर आजम को तो होती रही है बेचारों को सजाएं, उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं भी की आइन की तो उनको सजाएं होती रही हैं। असल जो सजा होनी चाहिए वो तो जर्नैलों को और जजों को होनी चाहिए जिन्होंने तबाहियां फेरी है पाकिस्तान के अंदर, तो उन्हें सजा नहीं हुई। हमें निकलना होगा, ना किसी को गाली देंगे ना डंडा उठाएंगे। 8 फरवरी को सड़कों पे अवाम की बादशाही होगी। अचकदई साहब ने ना बार बार नवाज शरीफ साहब को गैरत दिलाने की कोशिश की, उनकी गैरत जगाने की कोशिश की। बार बार वो नवाज शरीफ को कहते रहे कि मियाँ साहब आपको पता है कि आप हार गए, मियाँ साहब आपको पता है कि आप तारीख की गलत सिमत पे खड़े, मियाँ साहब बाहर निकले, मियाँ साहब फेस करें। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब चुप के बैठे रहे, उन्होंने परवेज रशीद को आगे कर दिया। परवेज रशीद साहब हमारे साथ जब बैठते थे ना रिपोर्टिंग के दिनों में, तो ये हमेशा कहते थे जर्नैलों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। वो ये कहते थे कि कैसे जर्नैलों ने घटिया सियासत से नवाज शरीफ और मुल्क के खिलाफ साजिशें की है, मगर इमरान खान ऐसा माइका लाल है जिसने बड़े बड़े बेनकाब कर दिए। इमरान खान ने बड़े खूनी लिबरल्स बेनकाब कर दिए, रातब खोर मौलवी मुल्ला जो है वो बेनकाब कर दिए, सरकारी मुल्ला भुगत से भरे हुए दानिश्वर बेनकाब कर दिए। पाकिस्तान का मीडिया, अदलिया और तकरीबन तमाम इदारे उनके अंदर बैठे हुए घुसपैठिए इमरान खान साहब ने बेनकाब कर दिए। और सबसे बड़ा निकाब इमरान खान साहब ने जो जाली इनकलाबी थे ना परवेज रशीद साहब जैसे, इनके मुंह से इन्होंने उतारा। ये लंबे अरसे तक सिविलियन सुपरमेसी के अलमबरदार बने रहे और अब ये कह रहे हैं हिजब इख्तिलाफ के मोहतरम कायदीन की जमहूरियत के नाम पर नून लीग के कायद को सदाएं कारगर होती अगर वो फस्तायत के वकील बनकर लाहौर ना आते। लाहौर के जमहूरी मिजाज ने उनके फस्ताई रवैयों को भुगता भी और निपटाया भी। ये हमें आवाज़ें देने की बजाय जिना हाउस जाएं और कायदे आजम से माफी मांगे। परवेज रशीद साहब, आपको जब तक फौज ने नहीं बताया, आप दिल पर हाथ रख के बताया, आपको पता था ये जिना हाउस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करने के लिए कोर कमांडर हाउस गए थे, जिना हाउस नहीं गए थे। उन्हें नहीं पता था कि जिना हाउस है। क्या कराची के अंदर लोग मज़ारे कायद के ऊपर गए थे एहतजाज करने के लिए? जहां पे भी लोग गए वो वहां गए कि यार एस्टेब्लिशमेंट का दफ्तर है, तक लोग एहतजाज करो। ये इमरान खान से लड़ रहे हैं, लड़ाई तो फौज लड़ रही है इमरान खान से, आर्मी चीफ लड़ रहा है इमरान खान से लड़ाई, और तो किसी की लड़ाई नहीं है। कौम ये बात समझ गई थी, वो एहतजाज करने गए, आपने वहां से पुलिस गायब कर दी, वहां से सिक्योरिटी सारी की सारी हटा दी, और उसके बाद वहां पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है। और उनकी बात में इसलिए भी वजह है कि वहां पे सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है, वहां पे कोई ऐसी गवाही नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप सिविलियन कोर्ट्स के अंदर इनको सजाएं दिलाते, आपको मिलिट्री कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ा। तो परवेज रशीद साहब, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपको पता था कि ये जिना हाउस है? पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था, लोगों को तो यही पता था ये कोर कमांडर हाउस है। नाज़रीन, कुछ और भी चूने हैं जो इस कौम को अब लगाए जा रहे हैं, और बहुत अदम एतमाद था लोगों के अंदर, और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की सारी मंजरकुशी हो रही है। हुकाम ने दावे किए कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि इमरान खान को खत्म करना एक बड़ी तबाहकुन गलती होगी जिसे एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आसिम मुनीर ने अपने करियर में खुद अपने से पहले वाले जो डिक्टेटर्स थे, अपने पेशरो जो थे, उनकी जारहाना पॉलिसियों के नताइज देखे हैं। जैसा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के लापरवाह इक़दामात, यानी 2006 में नवाब अकबर बुगटी का कत्ल हुआ और 2007 में लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, बेनजीर भुट्टो भी कत्ल हो गई। तो उन्होंने ये कहा जनाब कि एक और लीडर के कत्ल की मुतहम्मल नहीं हो सकता ये निज़ाम। नवाज शरीफ जब 2019 में बीमार हुए तो उनको फौरन इंग्लैंड भेजा गया। वो ये सोचते हैं कि पंजाब से अगर कोई रहनुमा ऐसे मारा गया तो रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा भड़क जाएगा,
और ये एक बुनियादी हकीकत है। फौज की ताकत, फौज की भर्ती और कानूनी हैसियत पंजाब के सियासी जज्बात से इनका गहरा ताल्लुक है। तो फौज की भर्ती भी यहां से होती है, फौज का कैशमेंट एरिया भी यही है। जुल्फिकार दी भुट्टो की फांसी या बेनजीर भुट्टो का जो कत्ल हुआ था, उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ करके बच गई। बहुत बड़े एहतजाज हुए लेकिन कोई बहुत बड़ी बगावत नहीं हुई। लेकिन इमरान खान एक मुख्तलिफ हकीकत है। वो नस्ली तौर पर पंजाबी नहीं, पश्तून है, लेकिन उनका ताल्लुक पंजाब से है और पूरी कौम में उनकी हमायत है और पाकिस्तान से बाहर भी उनकी हमायत बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2023 में, तो उसके बाद क्या हुआ था उसके बारे में फिर सारा कुछ लिखा हुआ, किस तरीके से क्या कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा खान को खत्म करने से सियासी बदअमनी को भड़काने का खतरा फौज नहीं ले सकती, खासतौर पे ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत बहुत बुरी तरह तबाह हो रही है। खान को हटाने से पाकिस्तान की सियासत में एक बेमिसाल शहीद पैदा हो जाएगा और ये बहुत मुख्तलिफ शहादत होगी अगर इमरान खान को कुछ किया गया तो। इमरान खान बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों के लीडर हैं और डिजिटल हकीकत जो है वो इमरान खान साहब के ताबे है इस वक्त, और ये एक मुजामत की अलामत के तौर पे नौजवान उनको देखते हैं। और ऐसी शख्सियत कभी भी खत्म नहीं होती, गायब नहीं होती, खत्म होने के बावजूद ये मौजूद रहती है, बल्कि फैल जाती है और एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो जाएगी और रियासत को अपनी तारीख के शदीद तरीन सियासी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो जुमले ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने गौर से सुनने। ये डिप्लोमेट लिख रहा है, अमरीकी मैगजीन है। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है और इसे भुट्टो की नजीर अच्छी तरह याद है कि इस तरह की तबाहकुन रविश ना दोहराई जाए। यहां तक कि आज फौजी क़यादत के पास वसी इख्तियारात के बावजूद सियासी हकीकत ऐसी हुदूद आयद करती है जिसे कोई इदारा नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये जुमला आ गया। इमरान खान 1989 का भुट्टो नहीं है और ना ही आज 2007 का पाकिस्तान है। वो एक ऐसी कौमी शख्सियत है जिनकी जड़ें उस सूबे में गहरी हैं जिस पर रियासत सबसे ज्यादा इन्हिसार करती है। इसे खत्म करने से बहरान खत्म नहीं होगा, इससे रियासत जिंदा नहीं रह पाएगी, कायम नहीं रह पाएगी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद फौज इस जुए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और यही वजह है कि अफवाहों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इमरान खान को हटाना किसी भी काबिल फहम फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। ये जनाब द डिप्लोमेट का मैगजीन का ये मजमून है। मैंने आपको सारा का सारा उनकी रिपोर्ट पढ़ के सुनाई। तो इमरान खान साहब को अगर किसी के दिमाग में ये खुराफात हैं भी, तो ये वो खदशात हैं जो सबके दिमाग में हैं कि इमरान खान साहब को खत्म करने से इनकी अपनी नस्लें खत्म हो जाएंगी। नादरीन, आज फिर मुलाकात का दिन है और मुलाकात का दिन है तो सुहेल अफरीदी साहब का, उनके कुछ एमपीएज हैं और शाहिद खटक साहब का नाम आया हुआ है कि मुलाकात करवाई जाए। अब ये लोग अडियाला जेल तो आज जाएंगे। अब टाउट्स ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। टाउट्स को किसने बताया? टाउट्स को उसी ने बताया ना जिसने ये फैसला किया। तो ये अदालत में तो जजेस नहीं बताते कि हमने क्या फैसला किया, उन्होंने तो फैसला करके दे दिया। या टाउट्स को बता रहा है वो जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो बता रहा है? नहीं, वो भी नहीं बता रहा। तो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि जेल में एक कर्नल बैठा है और वो कंट्रोल होता है आसिम मुनीर से और वो वहां से मामला चलता है, मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी, आइसोलेशन में रखना है, अकेलेपन में इमरान खान को या नहीं रखना, तो ये चीजें वहां तय होती हैं। अब टाउट्स इसकी बुनियाद के ऊपर कुछ दावे कर रहे हैं। बहरहाल ये मुलाकात करवा दी जाए तो अच्छी बात है। अब वो कहते हैं कि सियासी मुलाकात नहीं होने देंगे, तो नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकातें होती थी वो गैर सियासी होती थी। कौन सा लीडर है पीएमएलएन का जो नवाज शरीफ से जेल में जाकर नहीं मिला? दूसरी जमातों के लीडर जाकर नवाज शरीफ साहब से जेल में मिलते रहे। बहुत सारे सहाफी, कॉलम निगार, इनकी बड़ी तादाद जेल में जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलती रही। हत्ता कि वो लोग भी नवाज शरीफ साहब को जेल में जाकर मिलते जिनकी कोई तुक्की नहीं बनती थी, लेकिन लगातार ये मुलाकातें होती रही हैं। तो इमरान खान साहब को भी मिलने देना चाहिए। मेरे ख्याल में अब टेम्परेचर को नीचे लाने की जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट के सर पे आती है और वैसे भी आजकल एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी बेचैनी है। वो चीजें जो डिस्कस करते हुए फौजी डरते थे और ये सोचते थे कि ये बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, ये बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, वो बातें अब रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में डिस्कस हो रही है। वो आपस में बैठकर बात करते हैं, जनाब पूरा का पूरा इदारा ही अर्गमाल हो गया। यानी वो जो ऑपरेशनल फोर्सेज हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, उनसे ज्यादा वो लोग आगे निकलते जा रहे हैं जो लोग सिर्फ सियासत करते हैं। ये हम देख रहे हैं ना, हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। और जब किसी इदारे के अंदर ये लगातार होता है तो इसके ऊपर डिबेट भी होती है, इसके ऊपर बातचीत भी होती है, क्योंकि इदारा तो हमारा है, हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे, पाकिस्तानी उसकी फिक्र नहीं करेंगे, या इदारे के अंदर जो लोग हैं वो उसकी फिक्र नहीं करेंगे, तो बाहर से आगे तो कोई इसकी फिक्र नहीं ना करेगा। बाहर वालों को तो अपनी मर्जी, अपना फायदा देखना है, पाकिस्तानियों ने अपना फायदा देखना है। एक और बड़ी खबर है नादरीन, ये जो लोग मारंग बलोच को गद्दार करार देते रहते हैं, ये उनके लिए खबर है। खबर यह है कि मारंग बलोच को दहशतगर्दी के मुकदमे में बरी कर दिया गया है
और रियासत बलोच आवाजों के खिलाफ बदनीयती से कार्रवाई करती है। ये कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है और इसमें मारंग बलोच के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था 11 अक्टूबर को कि जनाब ये कोई दहशतगर्द हैं। लेकिन 11 अक्टूबर को दर्ज किया गया था। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 5 के जज अयाज मुस्तफा जोकियो ने बरीयत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। FIR में इल्जाम लगाया गया था कि मारंग बलोच मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता है, उनकी सरगर्मियों को फरोग देती हैं, नौजवानों को गुमराह करती हैं, रियासत के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देती हैं और कौमी मुफाद के खिलाफ काम करती हैं। अब अदालत के अंदर तो साबित कर नहीं पाए। रोजाना बैठ के DGI SPR कहते हैं ये भी बगावत, ये भी गद्दार, ये भी बागी, ये भी गद्दार, ये दहशतगर्द। रोजाना बैठ के बता देते हैं, कभी DGI SPR बता देते हैं, कभी कोई और टाउट आकर बता देता है, कभी कोई दरबारी आकर बता देता है। अब इन सारे लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए मारंग बलोच से, उन्हें आजाद करके कि जनाब आपके ऊपर तो हम अदालत में साबित ही नहीं कर पाए कि आप दहशतगर्द हैं। भाई अगर आप अपने मुंह से किसी को दहशतगर्द कहते हैं तो जाए जाके अदालत में साबित करें, क्योंकि आपके ऊपर तो हम पीका का पर्चा भी नहीं करवा सकते। ये जो पीका का एक्ट आप बना लिया आपने, या जो आगे आप करने जा रहे हैं, ये तो आपने बेचारे अपने मुखालिफिन के लिए बनाया हुआ है। आप जिसको मर्जी गद्दार कहें, जिसको मर्जी बागी कहें, जिसको मर्जी दहशतगर्द कहें, आप जिस पे मर्जी झूठे पर्चे करवाएं, झूठे इल्जामात लगाएं, झूठे तमगे आप लोगों को पहनाएं और उसके बाद आपके ऊपर एक कार्रवाई भी नहीं हो सकती, एक भी पीका का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं हो सकता। तो कम से कम इखलाकी तौर पे